आपका बेटा जज बन गया है, कितनी खुशी हुई और क्या काम करते थे आप, कितनी मेहनत अपने बेटे के साथ की थी आप? बहुत खुशी हुई। हम साइकिल की दुकान चलाते थे सन 85 से। 6 बजे यही रिजल्ट आ गया, यही दरवाजे ही पे हम घुसे जैसे वैसे ही रिजल्ट आ गया, तो हम बहुत खुश हुए और हम यही आके खूब चिल्लाने लगे, खूब तेज आवाज देने लगे। तो माँ भाई, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हम प्रयागराज से 30 किलोमीटर दूर इस बरईहरक गांव में हैं, जहां पर एक साधारण परिवार जो कि साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके बेटे ने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो पीसीएसजे पास करके जज बन गए हैं। हम इनके परिवार के साथ हैं और इनसे जानेंगे कि कितनी मेहनत की थी और कितनी खुशी हुई है कि आज आपका और आपके परिवार का और उस पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का यहाँ पर उन्होंने नाम रोशन किया है। नाम क्या है आपका? शहजाद अहमद नाम है हमारा। आपका बेटा जज बन गया है, कितनी खुशी हुई और क्या काम करते थे आप, कितनी मेहनत अपने बेटे के साथ की थी आप? बहुत खुशी हुई। हम साइकिल की दुकान चलाते थे सन 85 से, आज तक भी कर रहे हैं और बहुत खुश हुए हैं। बड़ी मेहनत किया। तो कभी सोचा था आपने कि आपका बेटा जज बनेगा और नाम रोशन करेगा? ये तो हमने नहीं सोचा था। पढ़ा रहे हैं, वकील वकालत करने लगा तो समझे अब वकील बन जाएगा। वकील बना, हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी शुरू किया था। फिर तैयारी, लॉकडाउन में वापस आ गए, फिर तैयारी करने लगा, यहीं से फिर नहीं गया। तो आपकी साइकिल की दुकान है, आप साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो कभी जो बेटा है आहल, जिसने कि आज पढ़ाई की और जज बन गए, तो कभी वो साइकिल बनवाने में हाथ बतवा देते कभी? नहीं, वो कक्षा 8 पास करके यहाँ से गया था, तो वो नहीं था, वो बड़ा वाला लड़का के साथ काम करता। वो इंटर पास करने के बाद इलाहाबाद गया और 8 पास कर गया, तो वैसे आना जाना उससे दुकान पे था, बाकी काम नहीं करता। काम वो बड़ा वाला साथ में देता था। तो आज आपका जो सपना था वो पूरा हुआ है? सपना हमारा पूरा हो गया, पैसा वसूल हो गया। क्या कहेंगे आप? माँ हैं, नाम पहले बताएं अपना। अफसाना बेगम, अफसाना। हमको आपने किस तरह से अपने बेटे को पाला और आज जब बेटा आपका जज बन गया तो कितनी खुशी हुई है, कितनी तकलीफों में पाला आपने? हमको बहुत खुशी हुई है और हमारी मेहनत रंग लाई है। हमको अपनी मेहनत तो थकान दूर हो गई हमारी, जो हम थकते थे करते करते काम। कभी खाना खाते थे तो कभी नहीं खाते थे, गुड़ खा के पानी पी लेते थे कि हमको काम करना है, इसको देना है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने सिलाई तक का काम किया? हाँ, बहुत बहुत सिलाई किया। शुरू में थोड़ा सिलते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया मेरा काम। इसकी नसीब थी, उसका नसीब था नहीं। गांव में और घर के अंदर कौन देता है कपड़ा सिलने के। चौराहा बहुत बड़ा था, वहाँ भी बहुत थे, मगर हमारे पास बहुत कपड़ा आता था। चौराहे पर वाले सोचते थे तुम्हारे पास इतना कपड़ा कहाँ से आता है, मगर हम सोचते थे हमारा अल्लाह ताला भेज रहा है हमको। और इसकी पढ़ाई जब LLB में नाम लिखाया, तब हम सबसे पूछते थे कि इसके बाद क्या ये जज का एडमिशन वो देगा पेपर। हमको जैसे यकीन था कि ये हो जाएगा। अम्मा थी उसकी, मगर हम बहुत यकीन था उसके ऊपर। हम उसको कभी डांटते नहीं थे। हम अपने कोई बच्चे को नहीं डांटते थे। हमारे बच्चे हमसे भी गलत बदजबानी कभी नहीं किए हैं। लड़ते झगड़ते या कुछ कहते अम्मी के सिवा और कुछ नहीं। अगर हम एक जबान कह देते तो जहाँ भाई बैठे थे रहते थे वो आ जाते थे हमारे पास, और इनको हम डिस्टर्ब नहीं किए। हम सब माँ बहनों से, अपने बहनों से कहेंगे, अपनी लड़कियों से कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाने में कभी भी कोताही मत करना। हिम्मत हमेशा दिखाना, हौसला अपना बुलंद रखना, कि अगर अपना विश्वास रखोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारा सब पूरा करेंगे। अल्लाह ताला भी, भगवान भी, जो जिस धर्म से है, सबको यही कहेंगे कि अपने ऊपर वाले पर भरोसा रखना। तो आज आपका बेटा सफल हुआ है, आपका नाम रोशन हुआ है, आपके परिवार का नाम रोशन हुआ और आपके गांव का भी नाम रोशन हुआ है। गाँव वाले खुश हैं, बहुत गांव वाले हमारे खुश हैं। सब हिंदू भाई हमारे जितने थे, जो हमारे लड़के लगते थे वो भी बहुत खुश है। राजेश तो बहुत से बहुत बहुत ज्यादा खुश है। वो राजेश मौर्य हमारे बेटे जैसा है। वो सब दोस्त हैं? सब, हाँ, सब हमारे लड़के जैसे हैं। दोस्त हमारे बेटे का कोई नहीं है। राजेश हमारे अहद अहमद से दुगनी उम्र का होगा, मगर हमारा बेटा जैसा है। वो हमारे समाज का भी साथ दिया, उसने साथ रहा शुरू शुरू में। और जब वहाँ से ये लोग लैपटॉप खरीदे तो कहने लगा कि अब तुम लोग यहाँ से राजापुर चले जाओ, मेराबाद से राजापुर चले जाओ। तो वो लोग राजापुर में रहने लगे फिर। हाँ, तो अब खुश बहुत हैं आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। हमारी मेहनत रंग लाई है बस।
बिल्कुल मेहनत रंग लाई है, इन्होंने पढ़ाया है अपने बच्चे को, आज उनका बेटा सफल है और जज बन गया है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उबैद रजा। आप आहत के कौन? भांजे लगते हैं। अच्छा, कितनी खुशी हुई परिवार में एक बच्चा जब इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, तो क्या लगता है मोटिवेशन हुआ है आप लोगों को? जी जी, बहुत उत्साहित हुए हैं इसी देख के, और जज्बा आएगा हम लोगों में, और सब और पढ़ें इसी तरह देख के, मतलब एक अपना भी काम एकदम उजागर करें अपना नाम। अच्छा, आप लोगों के साथ आहत जब रहता था तो पढ़ाई लिखाई में कैसा था और क्या एक्टिविटी थी? हम हमारे लोग के साथ रहता था तो हमारे साथ भी खेलता था भी, पढ़ा, लेकिन जब पढ़ने का टाइम होता था तो पढ़ता भी था, अपना टाइम पे पढ़ता था, मतलब टाइम टू टाइम काम करता था वो पूरा टाइम। पढ़ने के टाइम पढ़ता था, खेलने के टाइम खेलता था, मतलब हर टाइम का वो पाबंद है, हर किस टाइम पे क्या करना था। अच्छा, गांव में सुविधाओं की कमी होती थी क्या? पढ़ाई लिखाई की बचपन से चला गया था बाहर? पहले तो प्राथमिक विद्यालय तो यहाँ 8 तक यहाँ यही पढ़ा है, और पहले 5 तक यहाँ पढ़ा, फिर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा 8 तक, तो वहाँ यहाँ से फिर जीआईसी चला गए थे आजमगढ़। जीआईसी से 9 से 12 तक जीआईसी में पढ़े, उसके बाद यूनिवर्सिटी में नाम अपना LLB लॉ किया 5 ईयर वाला, फिर उसमें से 5 साल वहाँ था, अपना प्रैक्टिस भी किया कर रहा था, फिर वहाँ चले आए घर अपना। लॉकडाउन पड़ गया था तो यहीं से अपना खेलता था, पढ़ता था भी, मतलब टाइम टू टाइम यहीं से पूरा सब समय निकाल के सब किया करता था। तो खुशी बहुत हुई आप लोगों को? बहुत खुशी हुई है, मामा हमारा जज बन गया है। बिल्कुल, परिवार को खुशी हुई है। नाम क्या है आपका? गुरु नानक। क्या कहेंगे कि आज आपका परिवार का बच्चा आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इस छोटे से जो माँ बाप काम करते थे और उन्होंने उनका सपना पूरा किया है, आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि जज क्या होते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ माई लॉर्ड किसे कैसे बोला जाता है, क्या होता है। कभी कभी डांट भी पड़ जाती है वहाँ पे, ये वकील साहब ये आपका घर नहीं है। आज वही हमारा भाई बन गया है, खुशी तो वही है। और हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, हमसे 3 साल छोटा था, लेकिन बचपन से साथ में रहे। पूरे इलाके में क्या जब ये बात सुनी तो लोग आए आपसे बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। 3-4 दिन तो मतलब आदमी, एक ग्रुप आता था, एक ग्रुप चला जाता था, एक ग्रुप आता था, मतलब पूरा एकदम भरा रहता था। यहाँ लगभग हम लोग 50-60 कुर्सी लाए थे, कुर्सी नहीं खाली रहती थी। लगभग 5-6 दिन का ये माहौल था। उसके बाद यहीं पे बगल में सम्मान समारोह रखा गया था राजेश भाई द्वारा, बहुत भीड़ हुई, कई बहुत दूर दूर से लोग आए, सब माला पहनाए, कोई साल वेट किया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, क्या कहेंगे कि जिस तरह से एक साधारण सा परिवार है और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, माँ सिलाई करती है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट और होना चाहिए? कि बिल्कुल होना चाहिए, और जो गांव के बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों और आगे जाएं। खुशी तो होती ही है, गांव का नाम रोशन होता है। अब जो माँ बाप का नाम रोशन होता है, क्योंकि अब पिताजी हमारे डॉक्टर हैं, क्षेत्र में काफ़ी मतलब लोग जानते हैं, लाल गोपालगंज कुंडा तक वो इलाज करने जाते हैं। तो अब वहाँ पे तो यही होता है कि भाई डॉक्टर साहब का घर का लड़का जज हो गया। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफी खुशी है, परिवार बेहद खुश है। अब अच्छा, जब आप माँ हैं, अब ये पता चला कि आपका बेटा जज बन गया है, तो कितनी आप उत्साहित हुई थी? और जब आप बताया आपके बेटे ने कि वो जज बन गया है, तो क्या रिएक्शन था आपका? हम इनके यहाँ गए थे, वहाँ से वापस हुए तो यहीं खड़े तो बार बार मोबाइल देख रहा था अपनी, तो हम कहे का हुआ भैया, कुछ हुआ का? सुबह से खबर थी, सोच रहा था झूठी अफवाह है, आज रिजल्ट नहीं आएगा। तो 2 घंटे था तो हम कहे भैया तुम खाना ना खा लो ना, पता नहीं कैसे रिजल्ट आए। बाद में खाना खिलाए कि ना खिलाए, खाना ना खा के जब हो गया तैयार तो 4:45 या 4:45 बजे यही रिजल्ट आ गया, यही दरवाजे ही पे हम घुसे जैसे वैसे ही रिजल्ट आ गया। तो हम बहुत खुश हुए और हम यही आके खूब चिल्लाने लगे, खूब तेज आवाज देने लगे तो माँ भाई जज हो गया। इनसे भी कहने लगे रुमान जीत गया, रुमान का उसका घर का नाम रुमान है। तो अहद अहमद जो है, हम बोलने लगे तेज तेज, अरे जो है तुम्हारा भाई जज हो गया, तुम्हारा भाई जज हो गया, यही कहने लगे। खुशी तो बहुत थी। 11 बजे रात तक हम लोग, हमारी बदन जो है थर थर कांप रही थी।
और रो भी रहे थे कि हमारा बेटा आज जज हो गया। अब पूरे गांव वाले सब हमको बताते थे कि बताने लगे अरे ये मिलेगा वो मिलेगा, तो हम कहे हम तो ये जानते ही नहीं थे कि इतनी पोस्ट इसकी इतना पावरफुल हो जाएगा। हम तो सोचे जज हो जाएगा और का, ये थोड़ी ना जानते थे कितना पावर मिलेगी इसको। तो बताते थे, फिर सुनते थे। वही 11-12 बजे रात तक नींद नहीं है। मगर उस दिन हम जब इसका प्री का पेपर आया था तो हम रात भर नहीं सोए थे, पूरी रात हम जागते ही रह गए। 10-11 बजे रात जो है रिजल्ट आया था, तो जाके हमको जगा के कहने लगा अम्मी अम्मी पेपर रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए। तब तो हम जागते ही रहे। फिर उसके बाद जब मेंस आया तब भी रात में आया, तब हम जाके अपने देवर को देवरानी को बताए कि रुमान का हमारा रिजल्ट आ गया, वो पास हो गया। फिर उसके बाद जब ये हुआ इंटरव्यू 25 को, तो फिर हम भाई लोग हमारे पूछते थे कब आ रहा है रिजल्ट। भाई लोग से भी कुछ नहीं बताए थे, हम टाल जाते थे, कहते थे पहली तारीख के बाद आएगा। ऐसे बच्चों को और पढ़ना चाहिए जो इस गरीबी में रहते हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, मेहनत करें और कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। घबराना नहीं चाहिए, मेहनत से नहीं घबराएंगे, पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। और उनके माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे को डिस्टर्ब ना करें, वो पढ़े अगर पढ़ना चाहता है तो। हमारा छोटा वाला बेटा नहीं पढ़ना चाहता था, हम उसको भी ये करा के हम कहा जाओ तुम काम करो, अपने बड़े भाई के लिए मेहनत करो, उसको पैसा दो, वो पढ़े। अच्छा, कितने बच्चे हैं और ये जो अहद अहमद है कि वो किस नंबर का है? ये हमारा चौथे नंबर का लड़का है, तीसरे नंबर का लड़का है। ये एक लड़का बड़ा वाला, फिर उसके बाद लड़की, फिर ये लड़का है। और इसके छोटा जो है वो 3 साल से इंडसइंड बैंक में काम कर रहा है। और बड़ा वाला अपना जॉब खुद करता है ना, अपनी कंपनी चला रहा है। कौन सा नाम है उसके? हाँ, बेगमर इंडिया, हाँ यही उसके कंपनी का नाम है। वो अपना कंपनी को चला। तो बेहद खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश। ये बिल्कुल ये अहद अहमद का परिवार है और अहद अहमद जज बन गए हैं। अब इस परिवार का कहना है कि बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। पंकज, तो प्रयागराज यूपी तक।